बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। मैं उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह ताला के करम और उसके फ़ज़ल से आप सब बहुत अच्छे होंगे। यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा का इंग्लिश लैंग्वेज एडीए पार्ट 2 का सेकंड एनुअल 2025 का पेपर है और आज इस पेपर को मैं कंप्लीटली डिस्क्राइब करूँगा आप लोगों के साथ। इसको मैं कंप्लीट इसकी इंटरप्रिटेशन करूँगा और हर एक क्वेश्चन को, चाहे वो नावल से है या मॉडर्न एसे से है, जो एसे राइटिंग है, करेक्शन है, ईडियम्स हैं या एप्लीकेशन और इसके साथ साथ जो लेटर्स हैं, उन सब को मैं कोशिश करूँगा आसान से अल्फाज में आपको समझाने की। याद रखना कि इससे पहले मैं पार्ट 1 जो यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा का पेपर हुआ है उसको मैं मुकम्मल पेपर को बता चुका हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह पार्ट 1 की तरह पार्ट 2 का पेपर भी मैं ये नहीं कहता कि 100% सारा मेरे गैस से हुआ है, लेकिन आलमोस्ट 90-95% सारा पेपर उसी गैस से रिपीट हुआ है। मुझे उम्मीद है कि अगर किसी बच्चे ने उस गैस के अकॉर्डिंग तैयारी की होगी तो मैं इस बात के लिए नेक ख्वाहिशात का इज़हार भी करता हूँ कि जिन बच्चों ने भी इस पेपर को अटैम्प्ट किया उनका पेपर अच्छा भी रहा होगा और वो बच्चे जीसी यूनिवर्सिटी या पंजाब यूनिवर्सिटी के जो बच्चे हैं उनके लिए भी इसको मैं ब्रेक डाउन कर रहा हूँ, ताकि अगर आपने पार्ट 2 का पेपर देना है और यहाँ से कुछ ना कुछ क्वेश्चन रिपीट हो सकते हैं तो आप इस काबिल हों कि अगर यहाँ से कोई क्वेश्चन आता है तो आप उसके आंसर दे सकें। ख़ास तौर पे जो सेंटेंस की करेक्शन है और इडियम्स है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और आलमोस्ट जो आपको मैंने जितना भी काम दिया था वो सारा अल्हम्दुलिल्लाह उसी गैस से रिपीट हुआ है, उन्हीं टॉपिक से रिपीट हुआ है जो कुछ आपको बताया। तो मैं स्टेप बाय स्टेप आप लोगों के साथ एक एक करके सारे जो क्वेश्चन हैं वो डिस्कस करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 जो है ये आपको पता है मॉडर्न एसे से लिए जाते हैं। 20 मॉडर्न एसे हैं, 20 में से भी मैंने आपको टोटल 9 to 10 मॉडर्न एसे बताए थे और तीनों की तीनों वहीं से रिपीट हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 1 जो है द ब्यूटी इंडस्ट्री, मेन उसकी बात इसी पे है कि एक्स्ट्रा वेजेंट जो फजूल किस्म की जो औरतें मेकअप पे अपना पैसा खर्च करती हैं उसे तंजिया तौर पे एक मजाक के तौर पे बयान किया गया इस ऐसे में। हक्सले ने तंज किया है, हक्सले ने मजाक किया है, मजाक के तौर पे उसने औरतों की जो फजूल खर्ची है जो अपने बनाव सिंगार के लिए वो खर्च करती हैं वो मजाक के तौर पे इस ऐसे में बयान किया। ये ही क्वेश्चन है, बार बार अगर मोल्ड होके भी कोई वर्ड चेंज भी होके आते हैं तो यही एक टॉपिक है। इसीलिए हर ऐसे पे मैंने एक मल्टी आंसर दिया हुआ है, जो मेन टॉपिक्स हैं वो उसी आंसर में वो डिस्कस हो जाते हैं। तो जो बच्चे इसे अटेम्प्ट करेंगे नेक्स्ट पेपर्स के लिए आप वो मल्टी आंसर सारे मैंने अपलोड कर रखे हैं 20 के 20 मॉडर्न ऐसे, वो सारे मैंने विद वन आंसर अपलोड कर रखे हैं, आप वहाँ से आइडिया ले सकते हैं। दूसरा जो क्वेश्चन है आर डॉक्टर मैन ऑफ साइंस। अब देखें इस ऐसे में उसने डॉक्टर्स जो पेशा है ये एक मुकद्दस पेशा है, लेकिन कुछ लोग डॉक्टर्स की आड़ में, इस प्रोफेशन की आड़ में, इस पेशे के साथ जो मुकद्दस फरीज़ा अंजाम देते हैं, मुंसलिक वो लोग ख़ास तौर पे जो डॉक्टर्स हैं वो इस पेशे का मिसयूज़ करते हैं। उन्हें उसने क्रिटिसाइज़ किया है। जो भी क्वेश्चन रिपीट होता है ख़ास तौर पे क्योंकि डॉक्टर मैन ऑफ साइंस, साइंस का और डॉक्टर का आपस में कंपैरिजन किया है। क्या डॉक्टर मैन ऑफ साइंस हो सकता है? नहीं हो सकता। डॉक्टर्स के पास कौन सी डिग्री होती है, उसका साइंस में क्या एप्लीकेबिलिटी है, या जो डॉक्टर्स हैं वो अपने पेशे का कैसे मिसयूज़ करते हैं, डॉक्टर का जो फरीज़ा है वो क्या है और अपने फ़राइज़ से हट के वो किस तरह की बातें करते हैं और साइंस का इनके साथ क्या तल्लक है। ले दे के बातें सारी इसी इन टॉपिक पे घूमती हैं, सिर्फ वर्ड्स चेंज होते हैं, बातें सेम रहती हैं, थोड़ी सी ऐसे की लेंथ ज़रूर बढ़ जाती है। तो मेन बात उसकी जो मेन थीम है वो इसी टॉपिक के गिर्द रिवॉल्व करता है। और तीसरा नंबर जो क्वेश्चन है टेक द प्लंज, देखिए ग्लोरिया इमर्सन। शुरू में अगर आपने ऐसे की कम अज़ कम आपको रीडिंग पता है, आपको उसकी नॉलेज है, आपको इसका इल्म है कि इस ऐसे में बात क्या की, एटलीस्ट मैंने हर मॉडर्न ऐसे के टॉपिक पे हर आंसर के ऊपर थोड़ी सी उर्दू में उसकी वजाहत भी की हुई है, ताकि मॉडर्न ऐसे को रीड करने से पहले आपको कहानी का थोड़ा बहुत अंदाज़ा हो सके। अब इस कहानी में भी ग्लोरिया इमर्सन जो कि एक औरत है, वो चूँकि हमारे माशरे में औरतों को कमज़ोर समझा जाता है और इनसे ये एक्सपेक्टेशन की जाती है कि ये शायद जो है कुछ कर नहीं सकती, कुछ बड़ा करके दिखा नहीं सकती। यही बात ग्लोरिया इमर्सन भी फ़ील करती है और उसने जहाज़ से डाइव करने का सोचा, जहाज़ से छलांग लगाने का सोचा,
पैराशूट के ज़रिए उसने लैंड करना था। तो सवाल यही है कि जो ग्लोरिया इमर्सन को ये आइडिया आया, ये क्यों आइडिया आया? अगर आप पूरा ऐसे भी देखें ना, तो पूरे ऐसे में वो बताती है कि जो औरतों के साथ क्या सलूक किया जाता है, या औरतों के बारे में मर्दों के क्या नज़रियात हैं, औरतों को कैसा समझाता है। फिर इसी नज़रियात को गलत साबित करने के लिए उसने डिसाइड किया कि मैं पैराशूटिंग लैंडिंग करूँगी, मैं जहाज़ से। ये प्लंज कहते ही जंप को है, डाइव को है, छलांग लगाने को कहते हैं, डिसीजन लेने को कहते हैं। अब उसने जो डिसीजन लिया वो क्यों लिया, सवाल इस पे ही है। तो पूरी की पूरी जो स्टोरी, और ख़ास तौर पे जिन बच्चों को ऐसे का नॉलेज है, वो इसमें ज़रूर बताएंगे। अगर आपने इसकी तैयारी की होगी कि उसने ये डिसीजन क्यों लिया, अगर इसीलिए कहता हूँ हर ऐसे का आपको इल्म होना चाहिए, एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए कि इसकी स्टोरी क्या है। अब उसके बाद मुझे उम्मीद है कि ये तीनों क्वेश्चन आपको क्लियर हो चुके होंगे। इसलिए हर ऐसे का एक मल्टी आंसर है। टोटल 10 या 11 ऐसे दिए हैं। इंशाल्लाह ताला आप वो तैयार करें, आपके आराम से 3 क्वेश्चन यहीं से अटैम्प्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो ओल्ड मैन एंड द सी से है। अब सबसे पहले देखें, जो 3 क्वेश्चन मैंने दिए हैं ओल्ड मैन एंड द सी के, जो मल्टी आंसर है, वो बच्चे जो ओल्ड मैन एंड द सी के अलग अलग से सवाल तैयार नहीं कर सकते, उनके लिए सिर्फ 3 आंसर हैं। आप उन तीनों क्वेश्चन को तैयार करें। खुद ब खुद ऊपर क्वेश्चन मैंने दिए हैं कि अगर इनमें से ये क्वेश्चन कोई भी देखते हैं आप, तो इसमें ये सिर्फ सिंगल आंसर दिया है, आप उस आंसर को लिख सकते हैं। और यकीन जानने कि ये तीनों के तीनों क्वेश्चन जो मैंने आपको दिए हुए हैं, वो सारे तीनों के तीनों क्वेश्चन यही पूछे गए हैं। इसके अलावा अगर कोई बच्चा सिंगल भी टॉपिक तैयार करना चाहता है, तो मैंने टोटल 8 क्वेश्चन दिए हुए हैं। आप उन टॉपिक्स को हर क्वेश्चन अलग अलग से, अच्छे मार्क्स के लिए आप अलग से क्वेश्चन भी तैयार कर सकते हैं। लेकिन अगर कुछ बच्चे वो ज़्यादा क्वेश्चन के आंसर तैयार नहीं कर सकते, उनके लिए मैंने 3 मल्टी आंसर अपलोड कर रखे हैं। उनको आप देख सकते हैं ओल्ड सी नावल पे। मैंने डिटेल से सारे क्वेश्चन अलग अलग भी अपलोड किए हुए हैं, और 3 जो है मल्टी आंसर भी अपलोड कर रखे हैं। तीनों जो क्वेश्चन है ये सीधे सीधे, बिल्कुल कोई मोल्ड नहीं है, उसमें कुछ भी नहीं है। पहला थीम ओल्ड मैन द सी जो नावल है, उससे आपको क्या थीम क्या मिला है, क्या मैसेज मिला है, उसमें आपको क्या सबक मिला है, आप उसमें क्या गेन करते हैं। अब ये सारे का सारा नावल जो है, आपने थीम का अलग से क्वेश्चन है, मल्टी आंसर में आपको पता है, तो इसमें मुख्तलिफ थीम लगते हैं। आप, मुझे उम्मीद है कि इस क्वेश्चन को ज़रूर अटैम्प्ट किया होगा। आसान सा इसमें सवाल पूछा गया है। दूसरा देखें, व्हाट एट्रीब्यूट्स क्वालिटी सेंटियागो एज अ कोड हीरो। कोड हीरो वो होता है जो असूलों का पाबंद होता है, जो कुछ असूलों पे चलता है। अब देखें, सेंटियागो एज अ हीरो, ये क्वेश्चन बार बार रिपीट कराया है। सेंटियागो अगर हीरो है, तो कौन सी बातें सेंटियागो को हीरो जो है वो कहलवाती हैं, कि क्यों वो हीरो है। अगर उसे एज अ हीरो उस नावल में प्रेजेंट किया गया है, तो किन बातों की वजह से 84 डेज तक नाकाम होना, फिर भी हिम्मत ना हारना, फिर उसके बाद जब 85th डे में फिर निकल जाना, और फिर उसके बाद देखें मार्लिन वो भी 3 दिन लगाती है उसे कैच करने में, फिर सब्र करना, फिर उसके बाद मार्लिन के बाद शार्क्स का अटैक है। तो आप देखते हैं जगह जगह पे उसकी बहादुरी, उसकी दलेरी, अब उसका सब्र, अब उसकी हिम्मत, ये सारी बातें आप उसमें देखें, पूरे के पूरे नावल में सेंटियागो को हीरो साबित करती हैं। तो इस पे अलग से क्वेश्चन भी मैंने अपलोड कर रखा है, और मल्टी आंसर में जो ओल्ड मैन का करेक्टर आए, ओल्ड मैन एज अ हीरो आए, तो आप उसी आंसर को लिख सकते हैं। इसके अलावा तीसरा क्वेश्चन मैनोलिन का है, ओल्ड मैन एंड द सी के साथ जो सेंटियागो है उसके साथ उसका रिलेशन क्या था। मैनोलिन का करेक्टर आए, मैनोलिन का ओल्ड मैन के साथ रिलेशन आए, मैनोलिन एज अ स्ट्रेंथ, एक हौसले के तौर पे, ओल्ड मैन के तौर पे अगर क्वेश्चन आता है, तो मैनोलिन के बारे में कोई भी क्वेश्चन आता है, तो जो तीसरा मल्टी आंसर है वो भी अलग से मैंने अपलोड कर रखा है। इसके अलावा मैनोलिन के कैरेक्टर पे अलग से सवाल भी है। तो मुझे उम्मीद है कि वो बच्चे जो सिंगल तैयार कर सकते हैं, आपके लिए 8 क्वेश्चन मैंने अपलोड कर रखे हैं, सिंगल सिंगल है। लेकिन अगर कोई बच्चा 8 क्वेश्चन तैयार नहीं कर सकता, उससे ज़्यादा लगते हैं, तो वो ओल्ड मैन द सी के 3 जो मल्टी आंसर दिए आप उनको तैयार कर सकते हैं, उनसे आप हेल्प ले सकते हैं। और मुझे उम्मीद है कि चाहे कोई भी क्वेश्चन आता है, इंशाल्लाह ताला उन्हीं के अंदर से ही रिपीट हो जाएगा। नेक्स्ट ऐसे अगर आप देखें, तो आपको मैंने लास्ट टाइम अभी अपलोड किया, कुछ दिन पहले वीडियो अपलोड की थी, उसमें मैंने सिर्फ आपको 4 ऐसे बताए थे कि आप एक नेगेटिव मल्टी टॉपिक ऐसे, और वुमेन वाला ऐसे, और इसके साथ साथ जो क्लाइमेट चेंज था वो ऐसे आपको बताया था। और आप देख ले उसमें 3 ऐसे जो थे, यहाँ पे भी रिपीट, टोटल 5 ऐसे होते हैं। आपको मैंने टोटल जो ऐसे बताए हैं वो 11 ऐसे बताए हैं।
मैं इसलिए बार बार इन बातों को वजाहत के साथ बयान कर रहा हूँ। हो सकता है कोई नया जो व्यूवर हो, कोई नया सुनने वाला हो, उन्हें इन बातों का इल्म नहीं होगा। तो गैस मैंने अपलोड कर रखा है, आप उस गैस से हेल्प ले सकते हैं। चूँकि मुझे 11वां साल है, यूनिवर्सिटी की जो क्लासेस हैं, उनके जो पेपर्स हैं, उनका मुझे आइडिया हो जाता है कि किस तरह के यूनिवर्सिटी क्वेश्चन पूछ सकती है। सिर्फ इंग्लिश के नहीं, बकिया आपकी हेल्प के लिए भी मैंने गैस अपलोड कर रखे हैं, और इंशाल्लाह ताला मैं आपको उम्मीद दिलाता हूँ जो बच्चा भी उन गैस से तैयार करेगा, इंशाल्लाह उसका पेपर 100% तो नहीं, लेकिन 90-95% उसका पेपर वहीं से रिपीट होगा। तो ये 3 ऐसे भी अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोज़गारी को कहते हैं, यूथ अनएम्प्लॉयमेंट, नौजवानों में जो बेरोज़गारी है, आप इसका सॉल्यूशन भी बताना है। देखें, जो चीज़ें सोसाइटी को फ़ायदा देने वाली होती हैं वो पॉजिटिव ऐसे में आती हैं। जो चीज़ें सोसाइटी के लिए बुरी होती हैं, जो चीज़ें सोसाइटी पे नेगेटिव इम्पैक्ट डालती हैं, बुरा असर डालती हैं, वो चीज़ें नेगेटिव ऐसे में आती हैं। अब देखें, अगर जो बेरोज़गारी है, ये डेफ़िनेटली एक अच्छा असर नहीं डालेगी सोसाइटी पे। आप इसे नेगेटिव पहलू पे भी लिख सकते हैं, लेकिन नेगेटिव में भी कुछ सॉल्यूशन लास्ट में दिए जाते हैं। बुराई है तो उस बुराई पे काबू कैसे पाया जाए? इसी तरह अगर कोई पॉजिटिव ऐसे है जो एक ऐसी चीज़ जो माशरे के लिए यूज़फुल है, जिस तरह मोबाइल फ़ोन है, जिस तरह इंटरनेट है, जिस तरह सोशल मीडिया है, जिस तरह एआई है, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दौर है, तो ये सारी चीज़ें माशरे में फ़ायदा देती हैं, लेकिन कुछ इसके नुकसानात भी होंगे, वो भी साथ डिस्कस किए जाते हैं। तो नेगेटिव और पॉजिटिव वैसे हर बच्चे को अच्छा आना चाहिए, और इसमें आप बिल्कुल ये मत सोचें कि इसके नंबर आपको कटेंगे। अगर कोई बच्चा इसके साथ सेल्फ राइटिंग कर सकता है तो ज़रूर करे। इस तरह ये इम्पैक्ट देंगे आप कि सारे का सारा इससे हमने कॉपी पेस्ट नहीं किया। जहाँ तक बात यही है कि इसके नंबर आपको नहीं मिलेंगे, तो ऐसा कुछ भी, ये नंबर मिलते हैं लेकिन कम मिलते हैं। तो ना कुछ भी मिलने से कुछ मिल जाना वो बेहतर है, जैसे समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग है। तो इसी तरह अब पूरे का पूरा ऐसे 25 नंबर का छोड़ के आने से बेहतर है कि अगर आपको 12-13 नंबर भी मिल जाते हैं तो ये आप पे सोने का सुहागा हो जाता है। इसी तरह वुमेन वाला ऐसे तकरीबन 3-4 साल हो गया लगातार रिपीट हो रहा है। 1 साल अगर स्किप होता है तो अगले साल लाज़मी पूछा जाता है, और तीसरी बार ये वुमेन वाला ऐसे जो है रिपीट हो रहा है। इसको आपने लाज़मी तैयार करना है। और फिर इम्पैक्ट ऑफ मेंटर, मेंटर होता है जो गाइडर होता है, जो गाइड करने वाला होता है। आप एज़ ए टीचर भी कह सकते हैं, कोई ऐसी पर्सनैलिटी जो आपकी फ़ेवरेट हो, या कोई ऐसा जो आपका आइडियल हो, तो इसका असर क्या होता है? जो आपका गाइड करने वाला होता है, उसका क्या असर होता है एज़ अ रोल मॉडल ऑफ माई लाइफ? आपकी ज़िंदगी में एज़ अ रोल मॉडल आप अगर किसी को आइडियल समझते हैं तो उसका क्या असर होगा आपकी ज़िंदगी पे? ये एक नया ऐसे आप अगर तैयार करना चाहे तो मैं आपके लिए अपलोड कर दूँगा। उसके बाद है स्पेंडिंग अ डे एट अ लोकल फार्म ऑन और ऑर्चिड। ऑर्चिड कहते हैं वो जगह जहाँ पे फलदार दरख्त लगाए जाते हैं। आप इसे बाग भी कह सकते हैं। तो एक दिन आपने लोकल फार्म पे गुजारना है या ऑर्चर्ड पे गुजारना है, ये भी एक नया ऐसे है, लेकिन विलेज लाइफ के साथ इसका थोड़ा बहुत कनेक्ट ज़रूर है। आप विलेज लाइफ को भी इसमें बयान कर सकते हैं। इस ऐसे के लिए भी अगर आप कहते हैं तो मैं ये ऐसे भी आपको सॉल्व करके सॉल्यूशन के साथ अपलोड कर दूंगा। फिर उसके बाद टेक्नोलॉजी वाला ऐसे है, इस पे भी पॉजिटिव इम्पैक्ट है, जो पॉजिटिव ऐसे है उसमें आप टोटली इस पे लिख सकते हैं। तो इसका मतलब है कि 5 में से 3 ऐसे जो मैंने आपको बताए थे, आप उनमें से करना एक ही अटैम्प्ट होता है, लेकिन जो भी करना आपने विद आउटलाइन करना है। 5 नंबर आपको उसके मिलेंगे। सारा कुछ आपको विद सॉल्यूशन मैंने प्रोवाइड किया हुआ है, सब कुछ मैंने आपको पका के दिया हुआ है, सिर्फ आपने खाना है। तो उसमें भी चॉइस दी हुई है कि जो बच्चे ज़्यादा नहीं खा सकते वो इतना खा लें, लेकिन इसमें जो थोड़ा भी खाएंगे फिर भी आप इंशाल्लाह 40 से 50 नंबर के साथ पास ज़रूर होंगे। बाकी जो बच्चे उसे पूरा तैयार करेंगे इंशाल्लाह, मुझे उम्मीद है कि वो 60 से 70 क्रॉस भी कर सकते हैं। अब उसके बाद जो मेन टॉपिक है कुरेक्शन वाला। अब कुरेक्शन जो 60 सेंटेंसेस के रूल्स की कुरेक्शन आपको दी थी, अगर किसी बच्चे ने उसे तैयार किया है तो इसमें 6 से 7 जो सेंटेंस की कुरेक्शन है उन्हीं में से रिपीट हुई है। देखें, अगर किसी बच्चे ने सेंटेंस की कुरेक्शन पास्ट वाली की है, मैंने आपसे 60 सेंटेंस कुरेक्शन में भी और इसके साथ साथ जो मैंने गेस अपलोड किया है उसमें भी आपको यही बात बताई थी कि जो बच्चे पास्ट के सेंटेंसेस रिपीट कर रहे हैं, सेंटेंस की कुरेक्शन वो चेंज नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि उन्होंने एक सेंटेंस को रट्टा लगाया हुआ है, उनके मुताबिक वही सेंटेंस पेपर में आएगा। जब सेंटेंस चेंज हो जाता है
तो आप सेंटेंस के साथ साथ आंसर में भी कंफ्यूज हो जाते हैं। अगर आपको रूल पता होगा उसके अंदर कि क्या रूल अप्लाई होता है, तो चाहे सेंटेंस 1000 बार चेंज हो के आए, उसे अटेम्प्ट खुद से कर लेंगे। मैं सेंटेंस की करेक्शन करवा रहा हूँ, आप इसे नोट कर लें। दिस इज़ द बेस्ट ऑफ द टू। मैं चूँकि सिर्फ वीडियो ज़्यादा लेंथी ना हो जाए, तो मैं सिर्फ आपको करेक्शन बताऊंगा। अगर आप मुझे कहते हैं तो मैं इसकी सेंटेंस की करेक्शन की जो ग्रामेटिकल जो इसके रूल्स है उसकी एक्सप्लेनेशन है वो भी आपको बता दूंगा कि अगर ऐसा रूल चेंज हुआ तो क्यों चेंज हुआ है। सिर्फ मैं इस वीडियो में आपके साथ सेंटेंस की करेक्शन शेयर करूंगा। आपकी रिक्वेस्ट पे मैं सेंटेंस करेक्शन रूल्स के साथ भी आपको समझा दूंगा। तो पहला सेंटेंस जो करेक्ट के साथ होगा, दिस इज़ द बेस्ट। बेस्ट के बजाय यहाँ पे बेटर हो जाएगा। उसके बाद है द वुड स्विम्स। स्विम्स की जगह पे फ्लाट हो जाएगा, FLOATS, फ्लाट्स। द वुड फ्लाट्स इन द वाटर। ही डज नॉट स्मोक नार डिड आई। अब नीदर ही स्मोक डज नॉट नहीं आएगा, ही नीदर स्मोक नार डिड आई ऐसे भी हो सकता है। नीदर को आप शुरू में भी लिख सकते हैं, आपकी अपनी मर्जी है। बस डज नॉट की जगह पे नीदर का इस्तेमाल होगा, NEITHER। देयर आर मच पीपल इन द पार्क टुडे। मच के बजाय मैनी हो जाएगा। अब उसके बाद है एनी ऑफ द केक्स वर ईटन इन द पार्टी। एनी की जगह पे नन हो जाएगा और वर की जगह पे वाज हो जाएगा। तो सेंटेंस की करेक्शन इस तरह होगी, नन ऑफ द केक्स वाज ईटन इन द पार्टी। उसके बाद है देयर। अगर किसी बच्चे ने एनी ऑफ द केक्स वर के बजाय वाज लिखा है तो भी सेंटेंस ठीक है उसका, लेकिन ज़्यादा अच्छी करेक्शन इसकी नन के साथ, एनी की जगह पे नन आ जाएगा और वर्क के साथ आपने वाज को चेंज करना है। देयर वाज हार्डली सम वाटर लेफ्ट इन द बॉटल। सम के बजाय यहाँ पे एनी आ जाएगा। ही गेव अ स्पीच। ही गेव होता है देना, गेव के बजाय यहाँ पे डिलीवर्ड हो जाएगा, DELIVERED। उसके बाद ही पुट ऑफ हिज हैट है, पुट ऑफ के बजाय पुट ऑन होगा। ऑफ को काट के ON ऑन लिखना है। द एग्जाम्स विल बिगन फ्रॉम मंडे। फ्रॉम के बजाय ऑन होगा, द एग्जाम्स विल बिगिन ऑन मंडे। लास्ट सेंटेंस की करेक्शन है, आई कंग्रेचुलेट यू फॉर योर सक्सेस। फॉर को काट के आपने ऑन लिखना है, आई कंग्रेचुलेट यू ऑन योर सक्सेस। ये सेंटेंस की करेक्शन है। आगे इडियम्स, चूँकि बच्चों ने अपने अपने सेंटेंसेस लिखे होंगे, इडियम्स भी मैंने आपको 250 अपलोड कर रखे हैं और 250 में सिर्फ 2 इडियम्स जो बाहर से हैं, बाकी 8 इडियम जो हैं वो जो 250 रूल्स आपको सिखाए हुए हैं, 250 इडियम आपको बताए हुए हैं, उन्हीं के अंदर से रिपीट हुई है। मैं आपको मीनिंग बता देता हूँ और इसमें भी अगर आपको इसकी करेक्शन की ज़रूरत हुई, सेंटेंसेस आप 250 इडियम्स की वीडियो में देख सकते हैं। बाकी जो न्यू है, अगर आपको इसकी सेंटेंस की करेक्शन चाहिए, सेंटेंसेस चाहिए हुए, तो आप मुझे बताना, मैं इसके सेंटेंस भी आप खुद से भी गूगल कर सकते हैं। बाकी मीनिंग देखें, क्योंकि बच्चों ने सेंटेंस अपने तौर पे बनाए होंगे, तो आप मीनिंग के लिहाज से गैस कर सकते हैं क्या है कि आपने सेंटेंस जो याद किया या आपने लिखना है या लिखा है वो ठीक है या नहीं ठीक। अब ब्रोकन रीड कहते हैं नाकाबिले इतबार शख्स को। क्रोकोडाइल टीयर्स कहते हैं झूठे आंसू जो होते हैं। इन गुड बुक्स, किसी का फेवरेट होना, किसी का पसंदीदा होना। वंस इन अ ब्लू मून, शाजो नादर को कहते हैं, कभी कभार को कहते हैं। आयरन हैंड कहते हैं मजबूत हाथ, मतलब एक ऐसी हुकूमत जो ज़बरदस्त हो, जो ज़ालमाना हो, ऐसी हुकूमत जो जुल्म करती हो, जो सख्ती ज़्यादा करती हो। अब उसके बाद है टंग इन चिक, मजाकन कोई बात करना, मजाक में कोई बात करना। फेयर एंड स्केयर बराबरी को कहते हैं, इक्वालिटी को कहते हैं। स्पिक एंड स्पेन, साफ सुथरा होने को कहते हैं। टू फॉलो सूट, फॉलो से कॉपी करना, इमिटेट करना, किसी की नकल करना। कीप अप अपीयरेंसेस, कीप अप अपीयरेंसेस का मतलब है कि अपनी ज़ाहरी हालत जो है वो बरकरार रखना। अब मुझे उम्मीद है कि जिन बच्चों ने इसे अटैम्प्ट किया होगा, लाजमन उन्होंने 5 तो आराम से अटैम्प्ट किए होंगे। बाकी जो बच्चे इसे अटैम्प्ट करेंगे, मुझे उम्मीद है कि अगर कोई आपको न्यू लगता है तो आप उसका सेंटेंस लाजमी सीखेंगे। लेटर और एप्लीकेशन की तरफ चलते हैं। तो इस क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूं, लेटर और एप्लीकेशन दोनों का स्केच आपको पता होना चाहिए। 15 नंबर का लेटर और एप्लीकेशन दोनों में चॉइस होती है, लेकिन 15 में 6 नंबर आपको सिर्फ इसके स्केच अच्छा लिखने के मिलेंगे। दोनों तरीके मैंने सिखाए हुए हैं, हाउ टू राइट अ लेटर, हाउ टू राइट एन एप्लीकेशन। उनको आपने लाजमी सीखना है। बेशक आप लेटर को तैयार करते हैं, एप्लीकेशन को तैयार करते हैं, लेकिन हर बच्चे को रिकमेंड करूंगा कि आपको तरीके दोनों पता होने चाहिए। हो सकता है जो आप लेटर तैयार कर रहे हैं वो ना आए, खुदा ना खास्ता,
तो आप इतना ऑप्शन होगा कि एप्लीकेशन में अगर आपको थोड़ा बहुत कुछ पता है तो स्केच की वजह से आपको 2-3 नंबर मिल जाते हैं। तो 6 नंबर अगर आपको इसके स्केच के भी मिल जाएँ, तो 2-3 नंबर अगर आप खुद से भी कुछ ना कुछ ऐड करते हैं, तो 8 से 9 नंबर आप आराम से गेन कर सकते हैं। थोड़ी-सी एफर्ट है, इसे आपने लाज़मी सीखना है। तो लेटर क्या है? लेटर ये है कि हाइलाइट द इम्पोर्टेंस ऑफ प्लांटिंग ट्रीज़ टू कम्बैट द क्लाइमेट चेंज। अब देखिए क्लाइमेट चेंज, मैंने आपको 8 लेटर दिए हैं, 8 में से ये लेटर नहीं आया। अब देखें, लेटर नहीं आया लेकिन मैंने आपको क्लाइमेट चेंज वाला एसे करवाया हुआ है। आप अगर उस एसे को अगर आप तैयार किया हुआ है तो आप उस एसे में भी क्लाइमेट चेंज के बारे में यहाँ पे लेटर लिख सकते हैं। स्केच आपको ऑलरेडी पता होगा, बाकी उस एसे में से आप देख सकते हैं। ट्री प्लांटेशन आपको पता है, पौधे लगाने को कहते हैं। अब जो पौधे लगाना होता है, पौधा लगा के आप क्लाइमेट चेंज जो मौसम में बड़ी तब्दीली ला सकते हैं, उस एसे में वाज़े तौर पे इसका लिखा हुआ है। आप बेशक उस एसे को देखें, एसे नंबर 11 है, उसे मैंने अपलोड कर रखा है। आप उसमें क्लाइमेट चेंज वाला एसे हो सकता है जो आपने एसे तैयार किया हो, उस एसे का लेटर बन के आ जाए। हो सकता है जो आपने लेटर तैयार किया उस लेटर का एसे बन के आ जाए। तो ऐसे आपने टॉपिक्स तैयार करने हैं। जो भी टॉपिक आपने तैयार किया वो टॉपिक आपको कहीं ना कहीं ज़रूर काम आ जाएगा। तो क्लाइमेट चेंज पे वो लेटर अपलोडेड भी है, जो एसे है वो अपलोडेड भी है। और इसके साथ साथ अगर आप कुछ नया कहते हैं कि मैं इस लेटर को नए सिरे से लिख के दूं, तो वो भी मैं अपलोड कर दूंगा। और इसके साथ साथ एप्लीकेशन जो है टू द कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन ऑफ योर यूनिवर्सिटी रिक्वेस्टिंग आ करेक्शन टू बी मेड इन योर रिजल्ट कार्ड। आपके रिजल्ट कार्ड में गलती है और यूनिवर्सिटी वालों को आपने एप्लीकेशन लिखनी है कि मेरी जो रिज़ल्ट कार्ड में गलती है बाकायदा तौर पे उसे दुरुस्त किया जाए। अब देखें, ये एप्लीकेशन भी जो मैंने आपको गैस दिया था उसमें एप्लीकेशन शामिल नहीं है। लेकिन अगर आप लेटर देखें तो लेटर जो मैंने आपको 8 लेटर दिए हैं उसमें एक कंप्लेन वाला लेटर भी है। आप उस कंप्लेन, किसी किस्म की भी कंप्लेन है, किसी के खिलाफ भी कंप्लेन है, आप उस लेटर को यूज़ कर सकते हैं। उसमें मैंने ब्लैंक साथ छोड़ी हुई है कि अगर आपने किसी को भी कंप्लेन करनी है तो उस लेटर में जो ब्लैंक है उसको आप फिल करते जाएं। आप लेटर को देखें, उस लेटर में कंप्लेन लेटर को निकालें तो बेशक आपका लेटर है, लेकिन चूंकि आपको एप्लीकेशन का फॉर्मेट पता होगा, आप वो पूरे का पूरा लेटर जो अंदर मैंने लिखा हुआ है वो एप्लीकेशन की जगह पे फिट आ सकता है। तो इसका मतलब ये है कि जो भी टॉपिक्स आपने तैयार किए हैं, जितने भी टॉपिक्स मैंने आपको दिए हैं, वो ज़रूर आपको कहीं ना कहीं काम दे जाएंगे। तो उन सबको आपने लाजमी तैयार करना है। कोशिश की है कि अपनी तरफ से हर एक चीज़ को, जितने भी क्वेश्चन बताए हैं, आसान से आसान अल्फाज में बयान कर सकूं। मुझे उम्मीद है कि आपको इसमें काफ़ी कुछ समझ भी आया होगा। मैं दुआ गो हूँ उन सब बच्चों के लिए जिन्होंने इस पेपर को अटेम्प्ट किया। अल्लाह ताला आपको कामयाब करे। और उन बच्चों के लिए भी जो आने वाले वक्त में इस पेपर को अटेम्प्ट करेंगे, मैं अपनी तरफ से नेक ख्वाहिशात का इज़हार करता हूँ। मुझे उम्मीद है कि आप लोग मेरी कई भी बातों पे अमल करेंगे, दूसरों के साथ ज़रूर शेयर करेंगे। जहाँ तक अगर आपको इंग्लिश पेपर प्रेजेंटेशन या इसके बारे में कोई भी गाइडलाइन की ज़रूरत है, चूँकि मैं इंग्लिश का टीचर हूँ तो मैं इंग्लिश में आपको अच्छे से अच्छा गाइड कर सकता हूँ। बाकी सब्जेक्ट्स में भी जो मुझसे हो सकता है मैं आप लोगों के साथ गैस शेयर करता रहता हूँ। आप उस गैस से मदद ले सकते हैं। इंशाल्लाह वो गैस आपको 100% नहीं लेकिन 90-95% आपके एग्ज़ाम की प्रिपरेशन में आपको ज़रूर मदद करेंगे। अल्लाह ताला से दुआ गो हूँ कि आपको ज़िंदगी के हर इम्तिहान में कामयाब करे। मुझे भी अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह ताला आप सबका हामी और नासर हो। जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम।